रहमत मगफरत जहन्नुम से निजात का महीना आ गया। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक के बाबरकत घड़ियों का आगाज़। पहला रोज़ा आज होगा। मुल्क भर की मसाजिद में पहली नमाज तरावी की अदायगी। घरों पर भी खुसूसी इबादत का अहतमाम। सहरी के लिए इंतजाम भी किए गए। एक न्यूज़ की जानिब से नाजरीन को माह सियाम की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी की पाकिस्तानी कौम समेत उम्मत मुसलमा को रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, रमज़ान तज़किया नफ्स, सब्र, इस्तकामत, हमदर्दी, मसावात, इत्तेहादो यगानगत का दर्स देता है। रमज़ान में गुरबा और मसाकीन की हाजत रवाई करें। माशरे में इसारो कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग़ दें। रमज़ान मुबारक रहमतों, बरकतों और मगफिरत का महीना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, रमज़ान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अख़ुवत व इसार है। ये वो महीना है जो दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। मज़लूम फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को भी याद रखना है। साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके जरिए 40 लाख खानदान यानी 2 करोड़ से ज्यादा अफराद मुस्तफीद होंगे। इसका फैलाव पूरा पाकिस्तान होगा। वज़ीर आज़म का 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इजरा। शहबाज शरीफ ने कहा, 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को पहले अशरे में 5,000 रुपए मिल जाएंगे। डिजिटल वॉलेट के जरिए रकम बराह रास्त मुस्तहिकीन तक पहुंचेगी। माजी में बदतरीन करप्शन से अवाम की दौलत को बुरी तरह लूटा गया। मदरसा हकानिया में दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करके दम लेंगे। रमज़ान के आगाज़ पर लोगों को आटे दाल का भाव मालूम हो गया। रावलपिंडी में ओपन मार्केट में चीनी 165 से 170 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। आटा फी किलो 100, मैदा 130, बेसन 340 रुपए का हो गया। डब्बे वाला दूध 360, घी 595 रुपए फी किलो, दाल चना 330, दाल माश 500, दाल मसूर 330 रुपए फी किलो फरोख्त। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर छावनी का दौरा। बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने बहावलपुर कोर के ऑफिसर्स और जवानों की लगन, जज्बे, हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ की बहावलपुर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से भी बातचीत। नौजवानों की परवरिश के लिए फौज के अज़्म को उजागर किया। कहा, लगन के साथ तालीमी फजीलत हासिल करें, कौमी तरक्की में हिस्सा डालने के लिए महारत हासिल करें। अमरीकी और यूक्रेनी सदूर में तल्ख कलामी। ज़ेलेंस्की का अमरीका को रूस के साथ मुहतात रहने का मशवरा। ट्रंप ने कहा, यूक्रेन जंग जीत नहीं रहा, ज़ेलेंस्की को रवैया तब्दील करना होगा। ज़ेलेंस्की तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। अमरीकी नायब सदर और यूक्रेनी सदर में भी गर्मा गर्मी। कशीदगी के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मनसूख। मादनियात का मुआहदा ना हो सका। यूक्रेनी सदर का अमरीकी हम मनसब से तल्ख कलामी पर माजरत से इनकार। रूस के ट्रंप ज़ेलेंस्की झगड़े में अमेरिका की हिमायत। रूसी तर्जुमान ने कहा, अमेरिकी सदर ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। यूक्रेनी सदर ने 2022 के हवाले से झूठ बोला। यूरोपीय रहनुमाओं ने कहा, यूक्रेन को अकेला न समझा जाए। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और स्पेन का यूक्रेन से इज़हार यकजहती। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की 10 डाउनिंग स्ट्रीट आमद। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर से मुलाकात। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर का कहना है, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बोले, हम आपकी हिमायत पर भरोसा करते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से भी टेलीफोनिक रब्ता। यूक्रेन के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी करवाई। मेरे पास इख्तियार होता तो देखता कैसे डंपर शहरियों को कुचलते हैं। गवर्नर कामरान टेसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हादसात में जाँ बहक शहरियों के वर्सा को प्लॉट्स देने का ऐलान। कहा, उन्हें इमरान फारूक की तरह कत्ल की धमकी दी गई। तालीमी इदारों में मनशियात को फैलने से रोकना होगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अंजाम तक पहुंचेंगे। रमज़ान मुबारक में गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए जाएंगे।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में FIA की गिरफ्तार मुलजिम अरम खान के खिलाफ तहकीकात जारी। हुकाम के मुताबिक मुलजिम अरम खान तमाम अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज 90 दिन के लिए मुंजमद कर दें। मुलजिम ने अपने अकाउंट से जिन अफराद के साथ डीलिंग की उन सबको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। FIA ने मुलजिम के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने के शवाहिद के लिए CIA को खत लिख दिया। कराची के इलाके सुल्तानाबाद में आग लग गई। आग कबाड़ में रखे टायरों और पुराने ऑयल ड्रमों में लगी। आसपास की झाड़ियों को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड ने 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया। इस इलेक्शन में पीपुल्स पार्टी ने पूरे सिंध भर में स्वीप किया और मुखालफों को जो आज इत्तेहाद बनते हैं, इत्तेहाद, ये तो अभी इत्तेहाद बन रहे हैं ना, ये हर इलेक्शन में, हर इंतखाबात जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं ये इत्तेहाद बनते हैं। बाकी जितने भी चूचू के मुरब्बे बनते हैं, बाकी जितने भी चूचू के मुरब्बे बनते हैं सिर्फ इंतखाबात के दौर में पैदा होते हैं और उसके बाद खुदा हाफिज। सिंध में नहरें नहीं बनने देंगे, एहतजाज करने वाले करते रहे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने बता दिया, कहा कि पीपल्स पार्टी फॉर्म 47 वाली नहीं, फॉर्म 45 वाली है। मुतासरीन सैलाब को घर बनाकर दे रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा घरों को सोलर सिस्टम दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म बनने से पहले इतने कारनामे हैं। पाकिस्तान ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। कोई तरक्याती मनसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में शामिल न करने का फैसला। वजारतों को अगले माली साल के लिए कम से कम तरक्याती मंसूबे तजवीज़ करने की हिदायत। हुकाम प्लानिंग कमीशन के मुताबिक PSDP बजट का हुजूम भी कम किया जाएगा। लाहौर के इलाके हेर में ताजिर अगवा। CCTV फुटेज एक न्यूज़ को मौसूल। अगवाकार ताजिर बिलाल शफीक को गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठाकर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी। उधर इकबाल टाउन में फार्मेसी पर चोरी की वारदातें करने वाला गैंग मुतहर्रिक। गैंग में 1 खातून और 3 मर्द शामिल। वारदात की CCTV फुटेज एक न्यूज़ को मौसूल। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी। दौरा न्यूजीलैंड में सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप करने का फैसला। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह को आराम दिया जाएगा। हारिस रऊफ, फखर जमान, इमामुल हक, तैयब ताहिर और कामरान गुलाम ड्रॉप होंगे। सेलेक्टर्स की चेयरमैन PCB और डोमेस्टिक परफॉर्मर्स से मुलाकात। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का ऐलान। 2 रोज में होने का इम्कान। 5 से 6 नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। जनूबी अफ्रीका शामिल, न्यूजीलैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया भी लाइनअप का हिस्सा है। ग्रुप बी के आखिरी मैच में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। इंग्लैंड का 180 रन का हदफ प्रोटीज ने 30वें ओवर में हासिल किया। जनूबी अफ्रीका मैच जीतकर ग्रुप बी में सर फहरिस्त आ गया। ग्रुप ए का आखिरी मैच आज दुबई में न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले जारी। किसने जोर लगाया और किसने हिम्मत हारी, किसने गिराई विकेट, किसने पकड़ा कैच। 19 रोजा टूर्नामेंट और 15 मैच, घूमती गेंदों और चौकों छक्कों का अहवाल, माहिरीन के तबसरे, तज्जिए और इजहारी ख्याल। एक न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में सब कुछ शामिल। शतरंज का मुकाबला, तालिबान ने वज़ीर आला सिंध को हरा दिया। महक मकबूल ने सिर्फ 15 चारों में मुराद अली शाह के खिलाफ बाजी जीती। वज़ीर आला की अंडर 18 नेशनल चेस चैंपियन को मुबारकबाद। कहा, महक मकबूल ने सरकारी स्कूल की बेहतर तालीम के साथ शानदार कारकर्दगी दिखाई है। तालिबा से शतरंज मुकाबले का एहतमाम वज़ीर आला हाउस में किया गया। और पॉप फ्रांसिस की तबीयत मजीद नासाज, वेंटिलेटर पर मुंतकिल। पॉप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी की भी शिकायत। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा 14 फरवरी से अस्पताल में जेर इलाज है।